एक घने और शांत जंगल में भोलू नाम का एक भालू रहता था, जो आकार में बहुत बड़ा और ताकतवर होने के बावजूद दिल से बेहद नरम और दयालु था। उसकी भारी आवाज़ और मजबूत पंजों के कारण जंगल के कई जानवर उससे डरते थे, लेकिन सच्चाई ये थी कि भोलू कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता था और ना ही किसी पर अपनी ताकत का घमंड करता था। वो रोज सुबह सूरज निकलने से पहले जाग जाता, हल्की ठंडी हवा में गहरी सांस लेता और नदी के किनारे जाकर शांति से पानी पीता। इसके बाद वो जंगल में घूम घूम कर फल, शहद और जड़ें ढूंढता ताकि अपना पेट भर सके। दिन भर की भागदौड़ के बाद उसे सबसे ज्यादा सुकून पुराने और विशाल बरगद के पेड़ के नीचे बैठकर मिलता, जहां वो ठंडी हवा का आनंद लेता और पक्षियों की मधुर चहचहाहट सुनते हुए प्रकृति के करीब होने का अनुभव करता था। एक दिन जंगल में अचानक भयानक सूखा पड़ गया। नदी का पानी तेजी से कम होने लगा, हरे भरे पेड़ों की पत्तियां मुरझाने लगीं और जमीन सूखी और बेजान दिखने लगी। जानवरों के लिए भोजन ढूंढना कठिन हो गया। छोटे जानवर डर और भूख से घबराने लगे, हिरन कमजोर पड़ने लगे और कई पक्षी पानी की तलाश में जंगल छोड़कर दूर उड़ गए। भोलू ये सब चुपचाप देख रहा था और उसका दिल अंदर से बहुत दुखी हो गया। उसने सोचा कि अगर हर कोई सिर्फ अपने बारे में ही सोचेगा तो जंगल का संतुलन टूट जाएगा और सबको इसका नुकसान होगा। उसी क्षण उसने मन ही मन तय कर लिया कि वो अकेले नहीं बैठेगा, बल्कि सभी की मदद करेगा। अगले ही दिन भोलू जंगल के भीतर गहराई तक गया, जहां अब भी कुछ ऐसे पेड़ थे जिन पर फल बचे हुए थे। उसने अपनी पूरी ताकत लगाकर भारी भारी फल तोड़े और उन्हें अपने मजबूत कंधों पर उठाकर बरगद के पेड़ के नीचे ले आया, ताकि हर जानवर को खाने को कुछ मिल सके। धीरे धीरे जंगल के जानवर समझने लगे कि भोलू उनसे अलग या डरावना नहीं, बल्कि उनका सच्चा मित्र और सहारा है। कुछ समय बाद एक शाम अचानक जंगल में आग लग गई। सूखी घास और तेज हवा के कारण आग बहुत तेजी से फैलने लगी। चारों ओर धुआं और लपटें दिखाई देने लगी। जानवर इधर उधर भागने लगे और जंगल में अफरा तफरी मच गई। इसी दौरान कुछ छोटे जानवर डर के मारे एक तंग घाटी में फंस गए, जहां से बाहर निकलने का रास्ता आग से घिर चुका था। ये देखकर भोलू ने एक पल भी नहीं सोचा। उसने अपनी जान की परवाह किए बिना आग की ओर दौड़ लगा दी। अपने भारी शरीर से उसने जलती हुई झाड़ियों को कुचलना शुरू किया और धीरे धीरे एक सुरक्षित रास्ता बनाया। धुएं और गर्मी से उसकी आंखों में जलन होने लगी, शरीर झुलसने लगा, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। वो एक एक करके सभी छोटे जानवरों को अपनी पीठ और बाजुओं की मदद से सुरक्षित जगह तक ले गया। काफी देर बाद जब आग बुझ गई और सब जानवर सुरक्षित हो गए, तो जंगल में एक गहरा सन्नाटा छा गया। तभी सबकी नजर भोलू पर पड़ी, जो थककर जमीन पर बैठा था। उसके शरीर पर जलने के निशान थे, लेकिन चेहरे पर संतोष और शांति की हल्की मुस्कान थी। उस दिन पहली बार जंगल के सभी जानवरों ने मिलकर भोलू का धन्यवाद किया और समझा कि असली ताकत डराने में नहीं, बल्कि दूसरों की रक्षा करने में होती है। समय बीतता गया, बारिश आई और जंगल फिर से हरा भरा हो गया। नदी में पानी लौट आया, पेड़ों पर नई पत्तियां उगाईं और पक्षियों की मधुर आवाजें फिर से जंगल में गूंजने लगीं। अब भोलू सिर्फ एक साधारण भालू नहीं रहा, बल्कि पूरे जंगल का रक्षक और मार्गदर्शक बन चुका था। जब भी किसी जानवर को कोई परेशानी होती, वो सबसे पहले भोलू के पास जाता। भोलू धैर्य से सबकी बात सुनता और अपनी समझदारी से समाधान निकालता। उसने जंगल को ये सिखा दिया कि मिलकर रहने और एक दूसरे की मदद करने से हर मुश्किल आसान हो जाती है। शाम के समय बरगद के पेड़ के नीचे बैठकर जब भोलू ठंडी हवा का आनंद लेता, तो उसे अपने जीवन पर गर्व महसूस होता, क्योंकि वो जानता था कि उसका आकार और ताकत तभी मायने रखती है जब वो दूसरों के काम आए। इसी तरह भोलू की कहानी जंगल में पीढ़ियों तक सुनाई जाती रही और सबको ये सिखाती रही कि सच्चा नायक वही होता है जो चुपचाप बिना दिखावे के दूसरों के लिए हमेशा खड़ा रहता है। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना मत भूलिए। ऐसे ही मज़ेदार और सीख देने वाले वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि हर नई वीडियो की जानकारी आपको सबसे पहले मिले। धन्यवाद।